महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो फैसला लिया है और जिस तरह से उसको पेश किया गया नए संसद भवन में जब कार्यवाही शुरू हुई सरकार की, और उसको नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस सरकार के लिए एक अच्छी कोशिश है। इस सरकार ने संसद और अधिकांश विधानसभाओं में महिलाओं की अगर देखें संख्या को लेकर के तो 15% से भी कम है। लगभग 19 विधानसभाओं में तो 10% से भी कम है। अगर सरकार की ये कोशिश रंग लाती है तो फिर महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलेगी। 33% आरक्षण मिल जाएगा जब। लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या इस पे पिछले बार की तरह, जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर राजनीति शुरू हुई थी, क्योंकि हम लोग याद करें अगर 2010 में जब राज्यसभा से ये पारित हुआ था, उस समय सपा और राजद के सदस्यों ने काफी हंगामा किया था और 7 सदस्यों को सस्पेंड किया गया था हंगामा के चलते राज्यसभा में जब बिल पेश हुआ था। उस समय वोटिंग जब हुई थी तो उसमें जो बसपा ने वॉकआउट किया था, टीएमसी ने उसका समर्थन नहीं किया था, टीएमसी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। और इस तरह से देखें तो इस बार जो होगा, अब जब राजनीति इस पे शुरू होगी तो बहुत ये देखने को मिलेगा कि बीजेपी जो एनडीए है और अब जो टीएमसी है, जो सपा और राजद हैं, उस समय भी यूपीए सरकार को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया था। और इसी डर से लोकसभा में बिल पेश करने की हिम्मत नहीं कर सकी यूपीए सरकार उस समय की, क्योंकि ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। उसमें एक बहुत विवादास्पद बयान भी उस समय के नेता शरद यादव ने दिया था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं था उस मुद्दे को लेकर के, कि परकटी महिलाएं कहा था उन्होंने कि वो हम लोग के समाज के महिलाओं को क्या समझेंगी। तो इस तरह का बहुत सारी चीजें हुई थी उस समय। लेकिन अब एक बार जब देखें एनडीए और इंडिया समर्थन कर रहा है, कांग्रेस समर्थन में है, उस समय भी बीजेपी समर्थन में थी जब 2010 में यूपीए ने जब बिल लाया था, और अब इंडिया समर्थन में। लेकिन वो टीएमसी, वो राजद, वो समाजवादी पार्टी क्या करेंगे, किस तरह से उसको चुनाव के समय जब जाएंगे, जब 2024 के चुनाव में, क्योंकि ये सब अब विपक्ष में और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो किस तरह से इसकी राजनीतिक रंग दिया जाएगा। क्योंकि बसपा की बात करें तो मायावती का बयान आ चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बयान आ चुका है कि किस तरह से इसमें आरक्षण होना चाहिए। तो महिलाओं की वो बिल के समर्थन में है, लेकिन उसमें सुधार होना चाहिए। तो इस तरह से उनका बयान तो आ चुका। लेकिन जितने लोग इंडिया में शामिल हैं, वो 2024 का जब चुनाव आएगा तो वो लोग क्या करते हैं और किस रूप में, या कांग्रेस इस विपक्ष के रूप में इसको किस तरह से पेश करती है। क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी ने उसको अपना बिल बताया, जो बिल पेश होने जा रहा था, तो दावेदारी जो है एनडीए की भी उतनी ही होगी, और उसको अपना बिल बताते हुए जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, तो ये देखने वाला होगा कि इस पर राजनीति कैसे रंग लेती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में ये एक मुद्दा होगा। एनडीए सरकार जरूर कहेगी कि मैंने महिला आरक्षण बिल पास कराया, महिलाओं को सदन में लाया और नारी शक्ति का सम्मान किया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मुहिम को अपना अधिकार बताएगी। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का मुहिम लाई थी पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से देखा जाए तो राजनीतिक गर्माहट जब इस महिला आरक्षण को भी लेकर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अभी कानून बन जाए उसके बाद जब चुनाव है, क्योंकि 2024 का चुनाव, क्योंकि देखिए इसमें कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि 9 साल लग गए, आखिर ये बिल पहले क्यों नहीं पास हुआ। तो ये एक मैसेज जो है ना इस तरह का देगी, और चुनाव नजदीक था इसलिए बीजेपी ने इसको पास कराया। तो इस तरह की भी चीजें आएंगी। अभी शुरुआत होगी, जब चुनाव का शुरुआत हो जाएगा तो इस तरह की चीजों को भी देखने को मौका मिलेगा, किस तरह से राजनीति महिला आरक्षण को लेकर के भी करवट ले रही है। लेकिन हाँ, इतना है कि विधानसभाओं में या लोकसभा में जब आरक्षण मिल जाएगा तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, 33% हो जाएगी। और दूसरी बात, राज्यसभा और विधान परिषद में इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका इतिहास अगर हम देखें तो बहुत पुराना है। 27 साल से ये चला आ रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है किस तरह से महिलाओं को राजनीति में प्रवेश दिलाया जाए। लेकिन इस पे सफलता लगता है कि इस सरकार में पूर्ण रूपे न मिल जाएगी। ये इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले
1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उस समय टुवर्ड्स इक्वलिटी करके एक रिपोर्ट आई थी और उसमें महिलाओं के आरक्षण देने की बात की गई थी। लेकिन उस समय भी बहुत लोग उस पक्ष में नहीं थे आरक्षण देने में, और ये भी बात कही जा रही थी कि महिलाएं खुद स्वावलंबी होकर के और खुद राजनीति में पहुंचे। उसके बाद अगर हम फिर इसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई और 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी और 12 सितंबर को पेश किया गया था बिल सदन में, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। इस तरह से 1996 के बाद जब प्रक्रिया शुरू हुई तो 1998 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, 1999 में पेश किया गया, 2002 में पेश किया गया, 3-4 के उसमें भी पेश किया गया, लेकिन इसको सफलता नहीं मिल रही थी। उसके बाद यूपीए की सरकार आई। यूपीए की सरकार में 2008 में पेश किया गया, फिर 2010 में पेश किया गया, राज्यसभा में पारित भी हो गया 2010 में। लेकिन तत्काल यूपीए सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उस समय राजद और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव विरोध में थे। उनका बयान था कि महिला आरक्षण के विरोध में हम लोग नहीं है, लेकिन ओबीसी के लिए इसमें कुछ नहीं है। जबकि अभी जो पास हो रहा है, जो महिला आरक्षण विधेयक जो कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें भी ओबीसी के लिए अलग से नहीं है। जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें अगर हम कहें तो आरक्षण में आरक्षण मतलब कोटा में कोटा, जो 543 संसद में जो सीट है उसमें जो एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसी में एससी एसटी के महिलाओं के वर्ग, उसी वर्ग में महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, और जनरल में ही ओबीसी भी आएंगे और जनरल आएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार की पहल बहुत अच्छी पहल है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये रंग ला रही है। लगता है कि इस बार क्योंकि दोनों सदन में बहुमत है मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये कानून बन जाएगा। लेकिन इस पे अब बन जाएगा तो फिर अगली अलग राजनीति भी इस पर शुरू होगी। वो देखने वाला होगा कि किस तरह की राजनीति अब आगे 2024 के चुनाव में इस आरक्षण की मुहिम को लेकर के शुरू होती है।